हम लोग बात करते हैं। चलिए, अच्छा, मैं खुद ही बुलाती हूँ कुछ लोगों को। हमारे पास कुछ सीनियर लीडर्स हैं, कुछ लोग हैं जो कि रोज काम कर रहे हैं, और अभी ऐसे ऐसे टाइम पीरियड में जब पेंडेमिक चल रहा है, जब हम लोग घर से नहीं निकल पा रहे, जब हम बहुत सारे बिजनेसेस या बहुत सारे जॉब्स हैं उसमें लोग नहीं जा पा रहे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो वेरी बिजी हैं, बहुत ज्यादा बिजी हैं। और ना केवल बिजी हैं बल्कि सक्सेसफुली अपना एक कुछ ऐसा काम भी कर रहे हैं जो दूसरों को भी बता रहे हैं, और घर रहकर उसमें काम कर रहे हैं। तो मैं कुछ लोगों को बुलाना चाहूंगी। जैसे सबसे पहले मैं अभी बुलाना चाहूंगी, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं सबसे पहले प्रिया जी। प्रिया जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रिया महेश्वरी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ऐसे टाइम पीरियड में काम करके। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसी हैं? बस बहुत बढ़िया है मैम। सबसे ज्यादा अच्छा यहाँ पे ये लग रहा है कि हम किसी के पास जा नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, और ना किसी को बुलाना है। और यहाँ पे हम लोग घर पे ही रह के ऑनलाइन डिजिटल वर्क कर रहे हैं, और रोज हमें नए नए लोगों से बात करने का मौका मिलता है। घर पे ही रह के हम लोग होम मीटिंग कर रहे हैं उस सेशन में, जहां हम लोग पहले ऑफलाइन काम करते थे, लोगों के से बात करते थे, मीटिंग सेट करते थे, और अगर हमने 50 लोगों से बात करी तो वहाँ 20 भी आ जाते थे तो बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन आज ये डिजिटल काम करने में सबसे अच्छी बात है कि अदर अदर स्टेट से, अलग अलग सिटी से वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, और उनके साथ भी गेस्ट आ जाते हैं, और हमें वो समझाने में वहाँ घंटे में हम बहुत ज्यादा बिजनेस कर लेते हैं। डेली रूटीन में हम मिल रहे हैं, हम दूर होके भी बहुत पा रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है। और चलो, यहाँ पे हम लोग रोज की रोज रूटीन में कई सेशन सब लोग अपने अपने भी कर लेते हैं, और बहुत अच्छे से यहाँ पे ग्रो भी हो रहा है, और बहुत अच्छे से हम लोग मैनेज भी कर पा रहे हैं। टाइम भी बहुत बच रहा है और हम अपने काम को मल्टीप्लाई भी कर पा रहे हैं, ज्यादा काम भी कर पा रहे हैं और समय भी बचा पा रहे हैं। और सबसे बिल्कुल। बड़ी बात कि घर बैठे हैं, पैसा भी बहुत कम खर्च हो रहा है। ये एक बहुत मजेदार चीज है प्रिया जी ने शेयर की। और कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा जो कि अभी इस टाइम पीरियड में कोई यूटिलाइज कर रहा है, काम कर रहा है? हैंड रेज करिए। मैं बुलाऊं क्या? चलिए, मैं बुलाती हूँ। अभी यहाँ पर जो जिन्होंने थोड़ा लेट शुरू किया, लेकिन बहुत अच्छा अब उन्होंने शुरू कर दिया है ऑनलाइन काम करना, और मैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को बुलाने जा रही हूँ जो हमारे शहर से नहीं, शहर के बाहर से हैं और हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं बुलाना चाहूंगी शिल्पी जी को। शिल्पी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए। शिल्पी श्रीवास्तव, मुझे बताइए कि आप कैसे लॉकडाउन में घर रह के अपना काम करने में सफल हो रही हैं। जी, गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। जी, इस लॉकडाउन में तो हम लोग को थोड़ा आसानी ज़्यादा हो गई है। एक चीज़ हम लोग मिस करते थे कि पूरे दिन पहले बाहर काम करते थे तो फैमिली को काफ़ी मिस करते थे, उनको टाइम नहीं दे पाते थे। लेकिन इस लॉकडाउन में क्या है कि हम लोग घर रह के काम भी कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं और फैमिली को भी थोड़ा टाइम दे पा रहे हैं। जो कि शिकायत हमें लगता है जो भी ओरिफ्लेम में काम करते हैं या जो थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, ये सभी को शिकायत होती है। तो मुझे लगा कि मतलब लगता है कि इस लॉकडाउन में कुछ नुकसान है तो हम लोग को कुछ फ़ायदे भी हुए हैं। पहले हम लोग दिन भर भाग-भाग के काम करते थे, 3 से 4 मीटिंग कर पाते थे। अब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़ूम पे कनेक्ट हो जा रहे हैं आउट ऑफ सिटी, तो काफ़ी लोगों से बात करने का मौका मिलता है और उनको अच्छे से हम समझा पाते हैं, काफ़ी टाइम दे पाते हैं। पहले क्या होता था कि जब हम लोगों से मिलते थे तो उतना टाइम मतलब देते थे पर लगता था कि अभी मेरी दूसरी मीटिंग है, अभी मेरी तीसरी मीटिंग है, तो काफ़ी टाइम आने-जाने में भी लगता था। ट्रैफिक का बड़ा फ़र्क पड़ता था, जहाँ हम लोग 10 मिनट में पहुँच सकते थे, वहाँ 1-1 घंटा लग जाता था। तो लॉकडाउन में हम लोग को इस चीज़ का तो फ़ायदा हुआ है कि एक तो घर रह के काम सारा हो रहा है, हम लोग 3 से ज़्यादा 4, 5, 6 मीटिंग भी कभी-कभी एक दिन में हम लोग कर ले रहे हैं। और
लीडर्स भी डेवलप कर पा रहे हैं। पहले हम लोग बहुत सारी ऑनलाइन मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते थे, या कंपनी की जो मीटिंग रहती थी क्योंकि पूरे दिन बाहर रहते थे। अब ये है कि हम लोग जो कंपनी मीटिंग करती है उसको भी अटेंड कर पा रहे हैं और लगातार सीख रहे हैं, लगातार। तो अभी शिल्पी जी से आपने सुना कि उनका जो एक्सपीरियंस है सीखने और सिखाने दोनों चीजों का काम तेजी से हो रहा है और हम ज्यादा कर पा रहे हैं, पहले के मुकाबले ज्यादा कर पा रहे हैं। और अभी हमारे पास कुछ और लोग हैं जो कि इसको शेयर करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस। और मैं अभी बुलाना चाहूंगी हमारी नई उभरती लीडर को, जिन्होंने अभी अपना नया टाइटल शुरू किया है। और मैं उनको बुलाना चाहूंगी जो बिल्कुल भी मीटिंग्स में उतना ज्यादा एक्टिव नहीं थी, काम कर रही थी, लेवल्स हो रहे थे लेकिन बहुत उससे नहीं थी, लेकिन आज वो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। ऑनलाइन भी बढ़िया काम कर रही हैं, मुझे लगता है शायद ऑनलाइन ज्यादा बढ़िया काम कर रही हैं। मैं बुलाना चाहूंगी मंजू गुप्ता को। मंजू जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है आजकल काम करके। हेलो मैम, हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरी आवाज? हाँ हाँ हाँ, आ रही है, थोड़ा सा हाँ, अटक बहुत रही है, अच्छा लग थोड़ा रहा है मैम। नेट। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा मेरा नेट स्लो है, हमें लग रहा। बहुत हम्म, अच्छे से कर पा रहे हैं और इस लॉकडाउन में तो शायद बहुत अच्छे से काम भी कर पा रहे हैं, क्योंकि समय पहले दौड़ भाग में रह जाता था, मीटिंग नहीं कर पाते थे, मीटिंग मिस हो जाती थी। अब ये है कि बहुत सारे लोगों को दूर दूर से कनेक्ट कर पा रहे हैं, लीडर निकाल पा रहे हैं और अच्छे से कर पा रहे हैं और अपना मेंटेन कर पा रहे हैं एक नए डायरेक्टरशिप के लिए। गुड। तो इस तरीके से इस समय हम लोगों के लीडर बहुत एक्साइटिंग हैं कि मतलब नए लेवल्स के लिए। और जो ये अभी ग्रोथ बुरंजा आ गया है, जो हमारा मैनेजर वाला, इसमें हम्म, लोग बहुत एक्साइट हैं कि हम अपने ये जो है छोटे कैश अवार्ड भी मैं पाऊं। तो अब गुड। इसके लिए मुझे लग रहा है कि मंजिला जो है दूर नहीं है। बिल्कुल दूर नहीं है, बिल्कुल। चलिए, बहुत तो अच्छा लगा मंजू आपसे बात करके। मैं अभी एक और ने हैंड रेज किया है, निहारिका रस्तोगी। आप बताइए, आप क्या शेयर करना चाहते हैं? मैं आपको जानती नहीं, लेकिन आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ मैम, अभी मैंने बस मुश्किल से 10 डेज हार्डली हो रहा है ज्वाइन किया है। अरे वाह। और जी, मैंने 124 बीपी कंप्लीट कर लिया। वेरी नाइस। हाँ, और मुझे मतलब अच्छा भी लग रहा है। हम्म। कई कस्टमर को डिलीवरी भी पहुंच चुकी है, तो अच्छा। रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। गुड। तो जी आप किसके साथ जुड़ी हैं और आप कहाँ रहती हैं? जी, मैं सुल्तानपुर से जुड़ी हूँ। मैं सपना गुप्ता के साथ जुड़ी हूँ। ओके, जी चलिए, तो अच्छी बात है। और अभी आपने शुरुआत की, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आप अपना मैनेजर और डायरेक्टर लेवल पे आए। और कोशिश करिए कि इस महीने से ही आप अपनी शुरुआत करनी शुरू अच्छा। कर दीजिए। और कोई है जो थैंक बताना यू। चाहेगा? मैं बुलाना चाहूंगी अभी यहाँ पर हमारी एक और लीडर हैं जो कि सीनियर्स में से, जिनको कि मैं बुलवाना चाहूंगी, जो बहुत ही अच्छे से काम कर रही हैं। ऑनलाइन उन्होंने काम करना शुरू किया और पहले वो ऑफलाइन वर्कर थी और अभी ऑनलाइन काम कर रही हैं और बढ़िया काम कर रही हैं। लोग उन्हें एज ए रोल मॉडल ले रहे हैं और मैं जरूर से चाहूंगी कि उनको अनम्यूट करवा के बुलाऊं। मैं बुलाना चाहूंगी नमिता महेश्वरी को। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग नमिता, कैसी हो? आज बस पहली बार हम आपसे बात कर रहे हैं, लेट हो गया थोड़ा। आज दिन भर में आपसे मेरी बात नहीं हुई, बोलिए। मैम, मेरे हिसाब से आज 9 मीटिंग्स थी हमारे पूरे ग्रुप की, हम्म। और एक के बाद एक हुए जा रही थी। किसी के साथ ओएम था, किसी के साथ में बीपीएस था। तो आज मैं सच में कहूंगी तो आज मुझे लग रहा है मैंने सबसे ज्यादा काम किया 9 बजे से, और अब मेरा 9 बज रहा है, अभी 10 बजे तक आपका सेशन रहेगा। तो आज मैंने रेगुलर मतलब 1 मिनट भी बीच में रुकी नहीं हूँ, और 12 घंटे हो गए मुझे काम करते हुए। तो
नॉर्मली होना भी चाहिए मैम, क्योंकि जिस लेवल पे हम हैं और जितना हमें कंपनी पे कर रही है या जितना हम ले रहे हैं और जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वो चीज करनी पड़ेगी जो नॉर्मली होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर मैंने ये काम किया तो कम मतलब अपने हिसाब से मैंने सही किया, उस लेवल के हिसाब से सही किया। बिल्कुल। तो अभी आप बताइए कि आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या डिफरेंस दिख रहा है? मैं चाहूंगी कि उसको थोड़ा सा बताइए, और कैसे आप नए लोगों को क्या मशवरा देती हैं, क्या वो करती हैं जो लोग ये बोलते हैं कि मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आप उनको कैसे सलाह देती हैं? क्योंकि आप घर को भी बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं और बिल्कुल मैम, बिजनेस इस में टाइम भी। मेरा खाना बन रहा है और मैं फुल्के सेक रही हूँ। सब्जी तैयार करके कमरे में पहुंचा दिए लगा के, और बस अब मेरे को फुल्के पहुंचाने, मतलब सब कुछ करते करते, दौड़ते दौड़ते काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती हो रही है, पैसा आ रहा है, बच्चे खुश हैं, अभी गिफ्ट्स आ रहे हैं और कैश अवार्ड मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है सब लोगों को, और मजा आता है जैसी चेक आती है तो अरे यार इतना रुपया बढ़ गया। तो मैम बिल्कुल कहूंगी, बिलीव योरसेल्फ, अपने आप पे हमने बिलीव किया, इस सिस्टम पे हमने बिलीव किया, और जब हमें बिलीव हो जाता है कोई चीज पे भी, तो मुझे लगता है कि फिर कोई एक्सक्यूज ही नहीं होता। मुझे करना है, मुझे पाना है। और मैंने बहुत कुछ चीजें आप लोगों से सीखी, मैं कर रही थी, मैं दौड़ रही थी, अपने लिए दौड़ रही थी। बिल्कुल मुझे लगता था मेरे को अपने घर परिवार के लिए इतना पैसा चाहिए, मुझे अपने बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, और मैं इसी में ही लगी हुई थी। लेकिन जब मैंने आप लोगों से मिली तो मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आई कि ये इतनी छोटी सी दुनिया नहीं है। क्योंकि मुझे लगता था अगर मैं 30-35 हजार कमा रही हूँ, इट्स ओके, मेरी लाइफ में ठीक है, 30-35 हजार में मेरी गृहस्थी आराम से चल रही थी। बट आप लोगों ने मुझे दिखाया कि नमिता तुम बहुत बड़ा कुछ क्रिएट कर सकती हो। और मैम जब पीछे से एक बिलीफ सिस्टम हमारे पीछे आता है तो वो आगे तक पास ऑन होता है, और मैंने भी अपने टीम में वही किया। लास्ट मंथ की बात करें तो मेरे नीचे मेरे साथ में जो मेरे ब्रांड पार्टनर्स, मेरे लीडर्स हैं, तो वो पैसा उनको पास ऑन हो गया जो मैं कमा रही थी, और मेरा जस्ट डबल हो गया। तो इतना प्यारा बिजनेस है, मतलब कमाल है कि यहाँ पे आप सिर्फ अपने जैसा किसी को बना देते हैं तो आपको उसका डबल पैसा मिलने लगता है। तो बहुत इजी है, मुझे लगता है ऑरिफ्लेम से इजी तो कुछ है ही नहीं। और बस इजी इजी इसलिए है क्योंकि आपको बस सिर्फ और सिर्फ लोगों का ब्रांड चेंज करना है, और कोई काम नहीं है। लोगों को सिर्फ सही बताना है कि जो तुम बाहर से ले रहे थे सामान, क्या उससे तुम्हारी 8 लाख की कार कभी गिफ्ट में निकली? क्या तुम्हें 1 रुपए में फ्रिज, सॉरी 1 रुपए में एसी मिला? क्या 55,000 का फ्रिज तुम्हें 100 रुपए में मिला? तो उनका आंसर ना होता है। तो बस फिर जब वहां से नहीं मिलता, लेकिन मुझे यहाँ पे सब कुछ मिला है, तो बस वो बिलीव करते हैं कि बिल्कुल अगर नमिता को मिला है तो हमें भी चाहिए। और सब इसी रेस फॉर सीनियर मैनेजर में लगे हैं, और इस महीने बहुत धमाल करने वाले हैं हम लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सब लोग मिलके बहुत सारा धमाल करने वाले हैं, और उसी की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। रोजाना हम लोग इसी तरह से एक दूसरे को एनर्जी देते रहेंगे, एक दूसरे को बूस्ट अप करते रहेंगे, और एक दूसरे को चीयर अप करते हुए हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो मैम इस आज सेशन की आप बात करूं तो इस सेशन के लिए जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि मुझसे ज्यादा मेरे लोग क्रेजी हो गए हैं। उनको लगता है कि ये सेशन मतलब हमारे को बहुत ज्यादा नॉलेज दे रहा है, और कहीं ना कहीं लोग इस टाइम पे थोड़ा सा फ्री होते हैं या बहुत इजी होके इस मीटिंग को अटेंड कर पा रहे हैं, चाहे वो घर का काम करते हुए, चाहे एनी टाइम। मतलब उनको लगता है सुबह से हम अपना पूरा दिन बिजनेस करते हैं, अपना काम करते हैं, और ये टाइम पे हम मैम को सुन लेते हैं। तो उनके लिए, और जो यहाँ पे लोग अपने अपने टेस्टिमनी बता रहे हैं, अपनी चीजें बता रहे हैं कि मुझे इस चीज को करके ये बेनिफिट मिला, मुझे करके ये मिला, तो ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। बिल्कुल 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 सही नमिता, आपने बिल्कुल सही बोला। और जहां पर ये जो शेयरिंग वाली चीज होती है, वो शेयरिंग वाला जो पार्ट होता है, हम सब लोग एक दूसरे से शेयर करते हुए अपने एक्सपीरियंस के साथ में एक दूसरे को दिखाते हैं और बताते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई भी पढ़ लिख कर इस बिजनेस को करने नहीं आया है, कोई भी जॉब के पर्पज से इस बिजनेस को करने नहीं आया है।
हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर कोई अपने सपने पूरे करना चाहता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि किधर जाना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, क्योंकि हम सबको कहाँ से उठा के लाए हैं? घरों से। घर के काम करने वाली महिलाओं को लेकर आए हैं, ऐसे बच्चों को लेकर आए हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे लोगों को लेकर आए हैं जिन्होंने जिनके बहुत छोटे-छोटे से सपने हैं, जो यहाँ आके बड़े हो रहे हैं, लेकिन उनको बड़ा करके कैसे उसको पूरा किया जाए, वो सारी बातें जो हैं उनको किसी किताबी ज्ञान से नहीं मिल रही। यहाँ पर हम एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि 4 लोगों से मिलने के बाद आपको क्या मिल रहा है, या क्या करें तो हमें ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्सेज़ मिलेंगे, क्या करें तो हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और किस तरह कौन-कौन सी मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स हैं जिसका हिस्सा बनकर हम बहुत बढ़िया बेनिफिट हो पा सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम खुद को अच्छा बना सकते हैं और दूसरों को रिकमेंड कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें आपस में एक्सपीरियंस को शेयर करके ही करने को मिलेंगी, और इसीलिए हमने ये वाला प्लेटफॉर्म रखा है। हम सभी एज ए लीडर इस चीज को पूरा करने वाले हैं और एक दूसरे को गाइड करने वाले हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ जितने लोग भी हैं सब आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं वो सभी कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं। तो अब अगली बात सुनाने के लिए मैं बुलाने जा रही हूँ शिशिर जी को, जो कि यहाँ पर आएंगे और आपको अपने काम के बारे में बताएंगे। और आज मैं आपको इनके बारे में थोड़ी सी बातें जरूर बता दूं, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं। शिशिर जी मेरे हस्बैंड हैं और स्टेट बैंक में जॉब करते थे, लेकिन आज ये जॉब को छोड़कर मेरे साथ इस काम को कर रहे हैं। ये काम मेरे लिए यही लेकर आए थे और इस काम को हम दोनों लोग शाम को पार्ट टाइमली निकल के करा भी करते थे, लेकिन इनकी जॉब साथ में चलती रहती थी। मैं इसे घर से करती थी या शाम के समय इनके साथ निकल के करती थी, या फिर जब कभी भी हम लोग की कोई मीटिंग्स होती थी तो उसमें निकलते थे, या कभी हम अकेले निकल के जाते थे। लेकिन आज ये बहुत ज्यादा अच्छा समय है जब हम इस काम को एक साथ करते हैं। हम लोग कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते और ज्यादातर हम लोग एक साथ ही इस काम को करते हैं, और इन्होंने अपनी जॉब पूरी तरह से छोड़ दी है। और ये वाला जो टाइम है ना, ये हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए करते हैं, क्योंकि ये काम अब हम लोगों का फुल टाइम काम हो चुका है। तो ये जो काम है जिसमें कि हम अपने परिवार के साथ रह के एंजॉय करते हुए एक ऐसा जीवन बिता रहे हैं जहां पर हम ना केवल अपने लिए कुछ कर पा रहे हैं बल्कि दूसरों को भी मदद कर पा रहे हैं। हम ज्यादा समय दे पाते हैं, हम ज्यादा चीजें सीख पाते हैं, ज्यादा चीजें एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं, और ये सब कुछ करने का मौका हमें इस अपॉर्चुनिटी से ही मिला। अगर कोई जॉब करते, कोई और काम करते तो शायद ये नहीं मिल पाता। तो हमें तो लगता है कि हर कोई जो इस तरह की बातें करता है कि हम लोगों को साथ रहना है या साथ रह के काम करना है, तो ये इससे बढ़िया कोई और काम नहीं हो सकता। तो अब मैं बुलाने जा रही हूँ शिशिर जी को। थैंक यू। गुड इवनिंग दोस्तों। और आरती ने जहां से बात समाप्त की, अगर वहीं से मैं शुरू करूं, आप में से बहुत सारे लोग जो मुझसे पर्सनली परिचित हैं, मैं इस काम को मस्ती के साथ में करता हूं, हंसी मजाक के साथ में करता हूं, खूब मजे के साथ में करता हूं। तो आरती ने जो बात खत्म करी, जब अभी वो कर रही थी, तो हम ऐसे ही सोच रहे थे कि ये तो वही बात हो गई, जो बीवी से सचमुच करते प्यार वो ओरिफ्लेम करने से कैसे करें इनकार। कि बहुत सुंदर काम है ये। हर वक्त साथ रहिए, घर में रहिए, और जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना बड़ा सोचिए, और ना केवल अपने जानने वालों की भी जिंदगियां बदलिए। तो दोस्तों, जब मैं ओरिफ्लेम के साथ में जुड़ा तो हम लोग ने देखा, एक छोटा सा हम लोग को एक विजिटिंग कार्ड टाइप का एक कार्ड दिया गया, जिसके ऊपर लिखा था, ओरिफ्लेम वो मौका है जो लोगों की जिंदगियां बदल देता है। ये पहला इंटरफेस था मेरा ओरिफ्लेम से, और मुझे भी नहीं पता था कि शायद सच में ऐसा हो जाएगा, पूरी की पूरी एंटायर लाइफ बदल जाएगी, ये तो नहीं पता था। एक चीज पता थी कि यहां से जुड़ के पैसे आने वाले हैं, यहां से जुड़ के कार आने वाली है। कार मेरा एक बहुत बड़ा सपना था, जिसके बारे में अक्सर मैं समय समय पे अलग अलग मीटिंग्स में आप लोग से चर्चा करता ही रहता हूं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। चूंकि यहां पे आज हम लोग ने जो सेशन रखा, वो रखा ही है बिगिनर्स के लिए, उनकी वो मदद करने के लिए जो उनको कुछ दिक्कतें आ रही हों या दिक्कतें आएंगी,
उनको वो तैयार करने के लिए, क्योंकि मैं कहता हूं तैयार जीत सिर्फ उसको मिलती है जिसकी तैयारी अच्छी हो। वरना आप आ तो गए सिस्टम में आने में क्या रखा है, KYC डॉक्यूमेंट दिया आ गए, लेकिन आ जाना जितना आसान है उतना ही आसान इस बिजनेस से निकल जाना, जिसको मैं कहता हूं फ्लश हो जाना। 2-2, 3-3 महीने में लोग इस बिजनेस से निकल जाते हैं, क्योंकि इस बिजनेस की खूबसूरती को ही नहीं समझ पाते, इसकी पोटेंशियल को नहीं समझ पाते, इसकी पावर को नहीं समझ पाते। यकीन मानिए, जब भी अगर जो लोग भी इस बिजनेस से निकले वो लाइफ में इतना बड़ा कभी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि इतना बड़ा करने का कहां पे मौका है, कहां पे ऐसा मौका है जो आपको ये चांस दे रहा है कि दुनिया का एक एक देश घूम लो? कहां पे ऐसा मौका है कि सिर्फ 30 दिन के बाद तुम हीरो बन सकते हो? सिर्फ 2 से 3 महीने में तुम अपनी अर्निंग उतनी पा सकते हो जो भी तुम चाहते हो, लाखों में पैसिव इनकम की, जब तुम जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ऐसे ऐसे मौके कहां पे हैं? ऐसे मौके कहां पे है कि एक ड्रीम प्रोग्राम में शामिल हो जा, जहां अपना सपने का घर या अपने सपनों की कार ले लो? तो ये सब कुछ यहीं पे है। तो मैं बिल्कुल चाहता हूं कि कतई यहां पे जो लोग नहीं आए हैं वो कोई बात नहीं, लेकिन जो आ गए हैं वो जाए ना, क्योंकि जो आ चुके हैं यकीनन उनको कुछ तो दिखाता जिस वजह से वो आए हैं, उससे आगे की पिक्चर को दिखाने का काम मेरा। मैं दिखाता हूं उसके आगे की पिक्चर, लेकिन दोस्त जाना नहीं। तो अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं, जहां से हम बात शुरू करेंगे, कि वो गलतियां ना करें जो गलतियां आमतौर पे लोग कर देते हैं, उसकी मैं आपकी तैयारी कराता हूं। तो देखिए, जहां से हम लोग बात शुरू करेंगे वो ये, अक्सर आरती एक बात कहती है कि जुड़ते ही सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपका वाई क्या है, आप जुड़े क्यों हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति जुड़ा, हर आदमी का पर्पस अलग हो सकता है, और अलग हो सकता है कि अलग होता ही होगा। मैं अपने इतने दिनों के अनुभव के आधार पर बताऊं, मैं क्यों जुड़ा। बैंक की नौकरी थी, आरती बीएड कर रही थी, वो भी कहीं टीचर बन जाती, घर बढ़िया चलता, मैं जितना पा रहा था उसमें आरती की तनख्वाह भी जुड़ जाती, बढ़िया चलता। लेकिन मैं क्यों जुड़ा, उसकी वजह सिर्फ एक थी, हम दोनों को एक चाहिए थी अपनी सपनों की कार। यानी कि अगर मुझसे उस समय कोई पूछता, आज तो सपने बहुत बड़े हो गए, तब सपना सिर्फ एक ही था, वो था कार का सपना। लेकिन इस बीच जब हमने अपनी टीम बनाना शुरू किया, अपने साथ में लोगों को जोड़ना शुरू किया, जैसे जैसे लोग आते गए, मैंने क्या देखा, लोगों के क्या क्या सपने हैं। कई हाउसवाइफ सिर्फ इसलिए जुड़ी कि वो अपने हस्बैंड की भी मदद कर पाए, क्योंकि हर एक समझदार हाउसवाइफ देख रही है कि कैसे वो अकेला इंसान इस समय, जो कि बहुत महंगाई के समय है, वो जूझ रहा है अकेले, 4-4, 5-5 लोगों के परिवार को पाल रहा है, किराया दे रहा है, स्कूल की फीसें जो 20-20, 30-30 हजार रुपए की हो गई हैं, सब EMI झेल रहा है। तो वो समझदार हाउसवाइफ इसलिए जुड़ती हैं। कई सारी इस हाउसवाइफ को मैंने इसलिए जुड़ते देखा कि वो इसलिए जुड़ी कि ठीक ठाक था घर, आर्थिक रूप से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, वो इसलिए जुड़ी कि उनको लगा कि उनको चाहिए अपनी एक पहचान, अपनी खुद की आइडेंटिटी। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं जीवन भर सिर्फ इस बात के लिए जानी जाने लगी कि अगर मान लीजिए मेरी कास्ट श्रीवास्तव है, तो हर जगह लोग कहते थे श्रीवास्तव जी की वाइफ आ गई, श्रीवास्तव जी की बहू है, श्रीवास्तव जी की बिटियां हैं, मेरा अपना क्या नाम है, कहीं वो खो गया। तो यही मैं कहता हूं कि आपका वाई क्या है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं वो इसलिए कि उनको दुनिया घूमनी है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं इसलिए वो इसको कैरियर ही बनाना चाहते हैं, जो कि हम लोग ने भी करा। लेकिन डे वन हम लोग कैरियर नहीं बनाना चाहते थे। डे वन सबसे पहला जो सपना था वो था कि कार मिल जाए। सेकंड सपना था कि अगर इसको बढ़िया कर ले जाएंगे तो हम लोग इसको स्विच करेंगे, वो सेकंड था। फर्स्ट तो कार थी। तो सबसे पहले कि आपका वाई क्या है, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों जुड़े हैं। और ये वाई जितना बड़ा होगा उतना आप बिजनेस में आए होंगे, जूझेंगे, करेंगे और जीतेंगे। वाई, इस वाई को और क्लियर करने के लिए और मजबूत करने के लिए मैं आप लोगों की मदद करूंगा। मैं आपसे कहूंगा बहुत आसान बातें जो आरती नॉर्मली अपनी हर 7 बजे की वाली मीटिंग में बताती ही है। वो क्या चीज है? विजन बोर्ड। बड़ी छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। विजन बोर्ड चाहे एक पन्ने पे लिख लीजिए, एक स्लेट पे लिख लीजिए, एक छोटा वाला व्हाइट बोर्ड ले लीजिए, उस पे अपने कम से कम 10 सपने लिख दीजिए, क्रमांक से छोटे से लेकर बड़ा तक। दोस्त, अगर जिंदगी में कोई ऐसा सपना नहीं है कि जिस सपने को अगर कोई पढ़ ले या कोई सुन ले और वो मुस्कुराने ना लगे या हंस ना दे, तो वो सपना नहीं है।
ये सपना थोड़ी ना कि मैं 10,000 पाता हूं, मैं सोचता हूं 30,000 तो आने लगे, ये कोई सपना है? सपने इतने बड़े देखो कि जिसपे कोई दूसरा सुन के मुस्कुराए, मुस्कुराए, हंसे। अगर हंसे तो यकीनन वो बहुत बड़ा सपना है। और अगर आपका वाई क्लियर है, आपका सपना क्लियर है, आपका विजन बोर्ड पे वो सारी चीजें लिखिए और उस जगह वो विजन बोर्ड को लगाइए कि जहां रोज एक बार आपकी निगाह जरूर जाए, वो कचोटे आपको कचोटे, आपको याद दिलाइए तुमको पूरा करना। अरे कहीं कुछ नहीं तो जहां पे टूथब्रश करते हैं वहां लगा दीजिए, सामने अपने शीशे पे लगा दीजिए, बाथरूम के शीशे पे लगा दीजिए, रोज देखिए उस सपने को। और बढ़िया क्या बात होगी, और बढ़िया बात यह होगी कि उन सपनों के आगे कुछ कुछ डेट लिख दीजिए, जिस भी क्रम में आपने सपने लिखे। जैसे अगर आप हमसे पूछें तो मैं बताऊं, हम लोग ने अपना सपना लिखा था कार, और हम लोगों ने डेट लिखी थी 365वां दिन, और 365वें दिन हम लोग कार ला पाए। क्यों ला पाए? पहली बात, विजन क्लियर था। दूसरी बात, वाई क्लियर था। और चूंकि वाई और विजन क्लियर था, इसलिए अपने सपने और अपने बीच में हम लोग किसी तीसरे को नहीं आने देते थे। क्योंकि जब इस राह में आप चलेंगे तो लोग आपको मिलेंगे, आपकी टांग खींचने वाले, आपको बकअप करने वाले इक्का दुक्का लोग मिलेंगे, मैक्सिमम मिलेंगे टांग खींचने वाले। वो तैयारी रखिएगा। कुछ डिफरेंट जब आप समाज से करेंगे, समाज में लोग क्या करते हैं, एक दुकान खोल लेते हैं, वहां बैठ जाते हैं, या नौकरी करते हैं 9 से 5 की। ये कौन सा काम बता रहे हैं कि घर ही बैठ के किया जाता है, हस्बैंड वाइफ हमेशा घर में रहें, 1 लाख कमाओ, 2 लाख कमाओ, 5 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ। ये सब बातें कहां होती हैं? जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी ये सब बातें लोगों ने नहीं सुनी, उनको हजम ही नहीं होती। वो आपको अपने जैसा ही बना के रखना चाहते हैं, वो आपकी टांग खींचने के लिए तैयार हैं। तो क्या आप तैयार हैं? तो मैंने बात शुरू की वाई से, मैंने बात शुरू की विजन बोर्ड से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुफ्त की सलाह है और मुफ्त की बातें हैं, इनको अपनाइएगा जरूर। यहां पे मैं यही बात कहता हूं कि देखो, आपको हमको एक बात पता है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ये तो दादी नानी की कही हुई कहावत है। यानी कि इस काम में जितना बड़ा आपका वाई होगा, उतना ज्यादा आप काम करेंगे, और जितना ज्यादा काम करेंगे उतने ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे। ये बड़ा सिंपल सी बात है, इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं। दूसरी बात, जैसे ही आप स्टार्ट करें तो आपको कंपनी के प्लान को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा, और जो आपने समझा भी होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं, बिना प्लान को समझे आप जुड़ तो गए नहीं होंगे, कुछ तो समझा ही होगा। लेकिन कुछ समझा है, ज्यादा समझा है, पूरा समझा है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको इसको पूरा अच्छे से समझना ही होगा। आप यकीन मानिए, पता नहीं आपको मेरी बात पे विश्वास हो कि ना हो, मैं तमाम ऐसे लोगों को जानता हूं जो 5-5, 8-8, 10-10 सालों से इस सिस्टम के साथ में जुड़े हुए हैं, और उस जुड़े होने के बाद भी आज भी वो प्लान को ठीक से नहीं समझ पाते। उनसे कहिए जरा किसी को बताओ, तो उनको नहीं पता कि कैसे बताना है, उनको नहीं पता है कि क्या बताना है। तो मैं सोचता हूं 8-8, 10-10 साल से जुड़े हैं और इनको पता ही नहीं है। तो ऐसे भी लोग हैं। तो दोस्तों, प्लान को अच्छी तरीके से समझिए। और आज लॉकडाउन के बाद से, जैसे प्रिया जी बात कर रही थी, बता रही थी, तो बिल्कुल वैसे ही आज हमारा हर ट्रेनिंग हमारी जो है वो डिजिटल है। वो ट्रेनिंग हमारी डिजिटल है। इस डिजिटल की वजह से आप घर बैठे ट्रेनिंग से अटेंड कर सकते हैं। मतलब कोई बहाना नहीं है, मैं वहां आ नहीं पाई, जाम था, घर में कोई आ गया था, कोई बहाना नहीं। सीखने का क्या बहाना? तो दोस्तों, आप एक एक चीज समझिए कि कितने पॉइंट्स करने पे कौन सा लेवल होता है, किस लेवल पे हम मैनेजर होते हैं, किस लेवल से कैश अवार्ड शुरू होते हैं, कैसे गोल्ड डायरेक्टर बनते हैं, कार प्रोग्राम के लिए कंपनी हमसे क्या चाहती, जो भी चीजें। और ये एक या 2 दिन में आ सकता है, ये कोई बहुत टफ चीजें नहीं, लेकिन डिस्कस करना होगा। या तो अपनी अपलाइन से डिस्कस करके सीखिए, या हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का हिस्सा बनिए, सीखिए। प्लान को घोट के पी जाइए, एकदम आसान प्लान। बीपी 7 लेवल की हमारी टैली है, हमारी तालिका, जिसमें आप पढ़ेंगे कितने पॉइंट्स करने में कितने कौन सा लेवल होता है। सिर्फ 7 लेवल हमारे यहाँ। एक तरफ लिखा हुआ 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 22, यानी कि 3 का पहाड़ा है वो। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21 की जगह 22। वो तो ऐसे ही याद हो जाएगा। दूसरी तरफ आपको याद करना होगा कितने पॉइंट्स करने में कौन सा लेवल होता है, बस। इसमें कितना टाइम लगेगा? सब लोग एडल्ट हैं, आप फटाक से याद हो जाएगा एक बार में। फिर कौन सा लेवल कितने महीने में करते हैं, तो कौन सा पद मिलता है, कहां पे कौन कौन से कैश अवार्ड शुरू होते हैं, वो सब। मतलब सब अपनी तैयारी अच्छी करिए, सब आपको पता होना चाहिए। ये क्या कि बिजनेस कर रहे हैं पता नहीं। हम बहुत सारे लोग से मिलते हैं,
कितने दिन हो गए? 2 साल। अच्छा चलिए बैठी जरा सा प्लान बताइए। अरे सर ये तो प्लान तो हमें पता नहीं। अरे बस ये पता कि ऑर्डर डाल देते हैं, बस ये पता है और कुछ नहीं। आए हो, कुछ सपना लेके आए थे, वो सपना पूरा कैसे होगा? तो दोस्तों, उस सपने को पूरा करना है तो आपको प्लान अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 3 पे मैं जो चर्चा करूंगा, बेहद अहम पॉइंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और बल्कि मैं कहूंगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या? शुरुआत जब आप करेंगे दोस्तों, तो ये शुरुआत आपको करनी होगी कैसे? आपको शुरुआत करनी होगी अपने खुद के पर्सनल यूज के ऑर्डर के साथ में। आपको जुड़ने के दिन ही आपको एक पहला ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। उसका अमाउंट क्या है, कंपनी वो आपसे कुछ नहीं कह रही, अमाउंट आपको खुद तय करना है, लेकिन पहला ऑर्डर पहले दिन। और मैं ये बातें जो बता रहा हूं, मैं कोई भी बात पढ़ी लिखी अभी तक नहीं बता रहा हूं, मैं सब सिर्फ वही बता रहा हूं जो मैंने किया था। जब भी आप चाहें आप मुझसे मिलें, मैं आपको अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिखाऊंगा, जो कि आपको पता है कि ऐप में लिख के ही आती है, वो छुपा नहीं सकते। और जो मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, उसी डेट की मैं आपको अपनी इनवॉइस दिखाऊंगा, मेरा पहला ऑर्डर, वो भी ओरिजिनल कॉपी है। इतना मैंने कंपनी से पहले दिन से ही प्यार किया, इतना विश्वास किया कि वो कॉपी आज तक मैंने रखा हो 23 साल कुछ महीनों से, ओरिजिनल लैमिनेट करा के रखी है। तो पहला ऑर्डर, क्योंकि यही बेसिक्स हैं, और बेसिक्स तो नहीं चेंज किए जा सकते ना। मैं देखता हूं लोगों के ग्रुप में 10-10 लोग, 20-20 लोग, 50-50 लोग जुड़ गए, और ऑर्डर पूछो, सर अभी ऑर्डर्स नहीं दिए। 10 दिन बाद पूछो, आधे लोग खुश हो गए। 20 दिन बाद मिलो तो आधे लोग ने फोन भी उठाना बंद कर दिया। बताइए क्या इस बिजनेस में क्यों आए थे? आपने क्या समझा बिजनेस को? और बहुत सारे लोग, आरती भी जैसे आपसे चर्चा करी, कई लोग आ भी जाते हैं, 2-4-5 लोगों को खुद भी जोड़ देते हैं, और ना अपना ऑर्डर लगाते हैं ना उनका, और उसके बाद जब भी बात होती है, नहीं नहीं हो नहीं पा रहा है। अरे जो बेसिक था वो बेसिक यही था कि सबसे पहले हम इसमें जुड़ते हैं, अपने सेल्फ यूज के लिए चीजें लेते हैं किसी भी अमाउंट की, और पहले खुद देखते हैं, खुद कन्विंस होते हैं कि चीजें अच्छी हैं कि नहीं। प्यार बढ़ाइए, इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए। आप तो इन्वॉल्व ही नहीं हुए। एक केवाईसी का डॉक्यूमेंट देने से क्या पैसे आने लगेंगे? क्या समझा था आपने इस बिजनेस को? क्या बिजनेस की बिल्कुल समझ नहीं, इकोनॉमिक्स का बिल्कुल ज्ञान नहीं? अरे बिजनेस तो वही होता है ना जहां पे चीजों की खरीद फरोख्त हो, क्रय विक्रय जहां हो। यहां ना क्रय हुआ ना विक्रय हुआ, कुछ नहीं हुआ, और आपने बिजनेस ही छोड़ दिया, आपने किया। और यही लोग इतने खूबसूरत कंपनी, इतनी खास इंडस्ट्री को जाके बदनाम करते हैं, बाद में जाके कहते हैं अरे हम जुड़े थे कुछ नहीं हुआ। तुमने किया क्या था ये बताएंगे, ये दिखाएंगे कि मैंने ऑर्डर भी नहीं किया था पहले ही दिन, बेसिक ही काम नहीं किया था। तो ये बेसिक है, मन बनाया है करने का, तो सारी वो चीजें करनी ही करनी पड़ेगी जो करनी पड़ती हैं। तो इसमें मैंने आपसे चर्चा की। तो आज के बाद जब भी किसी को जोड़िएगा तो ध्यान रखिएगा उसका ऑर्डर उसी दिन, किसी भी अमाउंट का। अब यहां पे अब मैं आपको, ये चूंकि कंपनी ने हम लोग को एक सुविधा दी है कि किसी भी अमाउंट का, लेकिन मैं अब आपको सक्सेस टिप्स देने के लिए चूंकि मैंने आपको बुलाया है, तो सक्सेस टिप्स मालूम क्या है? बस मेरी एक बात, बहुत सरल बात यहां से लेके जाइएगा आज। वो क्या बात है? कंपनी कहती है, या हमारा प्लान क्या कहता है, या मेरा अनुभव क्या कहता है, कि जितने भी ऑफर आए, बस आप एक लड़ाई लड़ लीजिए अपने आप से, खुद से, कि जो भी ऑफर्स आए हैं वो मेरे लिए, मैं उसको अवेल जरूर करूंगा। जैसे मान लीजिए किसी महीने एक ऑफर आया है कि 125 पॉइंट करोगे तो फलानी चीज तुमको गिफ्ट में मिलेगी, तो उसको लीजिएगा जरूर। भले वो 25 पॉइंट का ऑर्डर आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि यहां 20-25 पॉइंट क्या होते हैं? 200-400-500 1000 रुपए। एक बिजनेस करने आए जहां करोड़ों रुपए कमाने की सोच रहे हैं, अरे करोड़ों छोड़िए, लाखों कमाने की सोच रहे हैं, लाखों में छोड़िए 50,000 कमाने की सोच रहे हैं, उसमें 2500 के लिए आप सोच रहे हैं 1500 नहीं लगाऊंगा और आने लगे। एकदम सिंपल टिप मेरी याद रख लीजिएगा, जो ऑफर आया रिक्रूटमेंट का कि 3 लोग को जोड़ो तो ये चीज मिलेगी, तो जोड़िएगा जरूर। ऑफर आया इतनी चीज का ऑर्डर लगाने पे ये मिलना, तो जरूर वो करिएगा। आप में से जो भी कोई हैंड रेज कर रहा है, यहां कोई सवाल है तो उसको प्लीज चैट में लिखिएगा, क्योंकि अभी इस रिदम को मैं तोड़ना नहीं चाह रहा हूं, चैट में आपको जवाब देता हूं, ठीक है? तो जो भी ऑफर्स हैं, उस हर महीने ऑफर्स आते हैं, हर महीने उन ऑफर्स को जीतने की कोशिश करिए, क्योंकि ये काम है लीडरशिप का। लीड बाय एग्जाम्पल, पहले खुद करके दिखाओ ना। जो भी कभी ऑफर आया, आप आरती से मिलिए, मुझसे मिलिए, आप पूछिए कि सर इस महीने ऑफर आया था, आपने, अगर ऑफर आया कि इस महीने 5 लोगों को जोड़ने पे
कुछ भी मिलना है, वॉटेवर, हमने जरूर जोड़े होंगे। अगर आया कि इस महीने 150 कॉइन करोगे तो ये चीज मिलेगी, हमने जरूर किया होगा, क्योंकि हमें पता है यही वो तो चीजें हैं जो हमें फ्यूल का काम देती हैं। अपने आप को कंफर्ट जोन में मत रखिए। और ये बिजनेस कितना सरल है, 2-4-5 हजार रुपए हर महीने लगा के आप 50 लाख कमा सकते हैं। उस बात से अगर घबरा रहे हैं आप, वही तैयारी नहीं है, तो बिजनेस नहीं होना है आपसे। क्योंकि आप जैसे होंगे आपकी टीम वैसे ही होगी। टीम अद्भुत नहीं होगी। आप सोच रहे हैं कि अपना सिर्फ एक पॉइंट करें, है ना, और बाकी लोग करें खूब सारे पॉइंट्स, बाकी सारे, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप बढ़िया यूजर नहीं, आपकी टीम में बढ़िया यूजर नहीं होंगे। आप बढ़िया लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं कर पा रहे हैं, आपकी टीम भी वैसे ही होगी। आपको प्रोडक्ट्स की कोई जानकारी नहीं है, आपकी टीम भी वैसे ही होगी। बिल्कुल इस बिजनेस में इस तरह से डुप्लीकेसी होती है, जो कि कमाल की बात है। तो इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लेनी होगी अथॉरिटी। डे 1 जिस दिन जुड़िए, अथॉरिटी लीजिए, सब कुछ तुरंत अपने हाथ में लेने की कोशिश करिए। जब तक अपलाइन करेंगे तब तक ये बिजनेस अपलाइन के ही हाथ में होगा। जैसे वो चाहेगी चलाएगी, जब तक उसकी इच्छा होगी आप जीवित रहेंगे। जिस दिन वो छोड़ेगी आप भी छोड़ देंगे। डे 1 उससे पूछिए कि ऑर्डर कैसे लगता है, मैम, सर, भाई, बहन, जो भी है, कैसे लगता है मुझे बताओ। आज मैंने किसी एक को जोड़ा है, उसकी ज्वाइनिंग कैसे लगाई जाती मुझे बताओ। कंपनी के कौन कौन से ऐप्स हैं, जैसे मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप और फेसबुक है, वैसे ही कंपनी के सारे ऐप भी मेरे पास होने चाहिए। वो ऐप बताओ, मैं आज ही डाउनलोड करूंगा या करूंगी। एकदम जैसे जैसे इस बिजनेस में आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाएगा, पैसे बढ़ते जाएंगे। जितना कम इन्वॉल्वमेंट उतने कम पैसे। फुल इन्वॉल्वमेंट, पूरी तरह, सारी अथॉरिटी। किसी का प्रोडक्ट किसी वजह से डिले हो रहा है, ऑर्डर कैसे ट्रैक करते हैं मुझे बताओ। कोरियर वाले का नंबर क्या है मुझे बताओ। सब कुछ आपको खुद आना चाहिए। ये नहीं कि देखिए वो उनका तो सामान नहीं है, जरा पता कर लीजिए, ये ज्वाइनिंग लगनी है आप बता दीजिए, कल ऑफर आया सुबह सुबह पहला मेरा ऑर्डर लगा दीजिएगा। ये क्या है? आप बिजनेस करने आए हैं या टाइम पास करने के लिए आए हैं? तो इसलिए अथॉरिटी, हर चीज आपको खुद आनी चाहिए। आपकी अपनी एक दुकान खुल गई है, आपने फ्रेंचाइजी ले ली, अब ये दुकान कैसे चलनी है, निर्णय आपको लेना है। आगे बढ़ते हैं। अब इतनी बातें तो हो गई, हमने प्लान को समझ लिया, हमने अपना वाई एक जगह लिख लिया, हमने अथॉरिटी ले ली, सारे ऐप डाउनलोड कर लिया, सीख लिया कैसे ऑर्डर लगाते हैं, कैसे ज्वाइनिंग लगाते हैं, सब कुछ सीख लिया। कस्टमर केयर का नंबर मेरे पास आ गया, सब तैयारी मैंने कर ली, सब कुछ हो गया। अपना खुद का पर्सनल यूज का एक ऑर्डर भी लगा लिया। सर अब क्या करें? अब सारी बातें, जो अधिकतर बातें मैंने बताई ऑर्डर लगाने के अलावा, वो सारी बातें मुफ्त की बातें, फ्री। अब जो बात है, ये वो बात है जो आपको ये तय करेगी कि आप इस बिजनेस में कितना आगे जाएंगे, कितना दूर तक जाएंगे। ये मालूम क्या बात है? मुफ्त की फिर बात है ये बात है लिस्ट बनाना। एक रफ पेपर लीजिए, डायरी लीजिए, रफ कॉपी लीजिए और लिखना शुरू करिए हर उस व्यक्ति का नाम जिसको भी आप जानते हैं, हर उस व्यक्ति का नाम। लिखते वक्त दिमाग मत लगाइएगा कि ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे, कुछ नहीं। सिर्फ ये सोचिए अगर आपके यहां शादी ब्याह होती तो किस किस को बुलाना है, तो शायद आप एक एक उस आदमी को बुलाएंगे जिसको भी आप जानते हैं। या दूसरा एक उदाहरण ले लीजिए, आपकी अपनी एक दुकान खुलने जानी है, आपने रिलायंस ज्वेल्स की एजेंसी ले ली, रिलायंस वालों से, रिलायंस की ज्वेलरी शॉप आपने उसकी फ्रेंचाइजी ले ली। अब वो जो शॉप खुलनी है तो किसको बुलाएंगे? सबको बुलाएंगे ना। तो वैसे ही यहां पे आपको ये फ्रेंचाइजी लेनी होगी कि अब आप सबको इस बिजनेस के बारे में बताएंगे। लोग बहुत सारी गड़बड़ियां क्या करते हैं, मैं देखता हूं कि कई कई साल जुड़े रहते हैं, उनके बहुत करीबी लोगों को भी नहीं पता होता कि वो ये बिजनेस कर रहे हैं। इस बिजनेस को करने में शर्म आपको आती है? इसमें शर्म की कोई बात है? वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप कंपनी के साथ में जुड़े हैं, पैसे नहीं लगे इसलिए शर्म आती है। एक फ्रॉक की दुकान खोलेंगे तब तो पूरे खानदान को बुला लेंगे, तब शर्म नहीं आएगी। एक छोटा सा बुटीक खोलेंगे जो घर में ही 5 बाई 10 के कमरे, तब सबको बुला लेंगे, तब नहीं शर्म आएगी। और एक इतना बड़ा काम जिसमें से जुड़ के रशिया के जो 50 सबसे रिच लोग हैं उनमें से एक भारत, रशिया की एक महिला है जो ओरिफ्लेम की कंसल्टेंट है। आप सोच सकते हैं ओरिफ्लेम से जुड़े हुए लोग में से एक रूस की सबसे 50 प्रथम सबसे रिच लोगों में से शामिल हो गए। उस काम को करने में आपको शर्म आएगी? आप सिर्फ रोल मॉडल्स के रूप में उन लोगों की तरफ देखिए, उन हस्तियों की तरफ देखिए जो चीजों को प्रमोट करते हैं।
जैसे एक एग्जाम्पल आरती देती है, हम भी देते हैं और हमें बड़ा अच्छा वो एग्जाम्पल लगता है, कितना ट्रू है वो एग्जाम्पल। आपने देखा अक्षय कुमार हार्पिक के ऐड में आते हैं, उनको शर्म आती है क्या? ऐड में दिखाते हैं वो किसी घर में चले जाते हैं, सीधे जाके उनका कमोड साफ करने लगते हैं। क्या आपको लगता है कि अक्षय कुमार कभी किसी के घर में जाके कमोड साफ करता होगा? अरे वो अपने घर में भी नहीं करता होगा। उसने कोरोना वाली इस आपदा में 200 करोड़ रुपए उसने दान में दिए, 200 करोड़। इतना बड़ा आदमी क्या ये कमोड साफ करता होगा? नहीं ना। तो लेकिन क्यों किया उसने? क्योंकि हार्पिक को प्रमोट करने में, हार्पिक को रिकमेंड करने में उसको कई करोड़ रुपए मिलने थे। तो हम लोग को तो कमोड वाली तो कम से कम रिकमेंड नहीं करनी, जबकि बहुत सारी कंपनियां जो कमोड वाली चीजें भी रिकमेंड करती हैं। तो हमारे पास तो खूबसूरती बढ़ाने की चीज है, हेल्थ बढ़ाने की चीज है। तो अब बताइए, हमको शर्म आनी चाहिए? एक एक व्यक्ति को बताइए, लिस्ट बनाइए, लिस्ट जितनी बड़ी होगी उतना दिन तक आप इस बिजनेस में सरवाइव करने वाले हैं। इस बात को मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं कि फर्ज करिए कि आप एक युद्ध में हैं, सेना में हैं, और आपकी पोस्टिंग एक ऐसी जगह पे है जहां पे कभी भी आक्रमण नहीं हुआ, लेकिन आपके पास वायरलेस और आप अकेले हैं। अचानक एक दिन वायरलेस बजता है, आप उठाते हैं और आपको बताया जाता है कि इत्तेफाक से आज अपोजिट देश की सेना उसी जगह आक्रमण करने वाली जहां पे तो आप हैं अकेले, और वहां पे को बैकअप करने के लिए जो टीम है वो थोड़ी देर में पहुंचेगी, क्योंकि आप टिपिकल जगह पे है। फिलहाल आपको लड़ाई खुद ही लड़नी है, और पास में एक संदूक है जिसमें गोले बारूद असलहे सब हैं। अपनी लड़ाई लड़िए। देखिए, सेना में पहली तैयारी ये की जाती है कि नेवर लुक बैक। ऐसा नहीं कि भाग लो, अरे सेना आ रही है सामने से, मैं अकेला हूं, भाग लो ना। वो भागते कभी नहीं है। बिल्कुल वैसे हमको यहां तक करना, हम भागेंगे कभी नहीं। कोई आपदा आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, हम भागेंगे नहीं। आए हैं जीतने के लिए, जीत के जाएंगे। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप जाएंगे, जितनी कारतूस अपनी जेब में भर सकेंगे सारी जेबों में आप भर लेंगे, क्योंकि आपको पता है। अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज आप सारे लोग। तो आप क्या करेंगे? आप अपनी हर जेब में कारतूस भर लेंगे, क्योंकि अब आपको जाना है। दुश्मन पता नहीं कितना होगा, कितनी देर तक आपको लड़ना होगा। तो जितने ज्यादा कारतूस होंगे उतनी देर तक आप लड़ पाएंगे। वैसे ही इस बिजनेस में जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतनी देर तक आप सर्वाइव कर पाएंगे। बहुत सारे लोग सुन लेते हैं, कहते हैं अरे लिस्ट सुन लिया, लिस्ट दिमाग पे भरोसा मत करिए, ये वक्त पे ही दगा दे जाता है। और यहां बिजनेस करने आए हैं। शादी का कार्ड बांटना होता तब तो लिस्ट बना के रखते हैं, जिसमें लोग आके सिर्फ छोला भटूरा और पुलाव खाते हैं, तब तो आप लिस्ट बनाते हैं कोई छूट ना जाए। एक बिजनेस जो आपको करोड़पति बना सकता है, लाइफ चेंज कर सकता है, उस बिजनेस में आप कहेंगे नहीं, दिमाग में ना, लिस्ट बनाइए और एक एक लोगों से संपर्क करने शुरू करिए। इन्हीं में बहुत सारे लोग आपको आपके कंसल्टेंट मिलेंगे, ब्रांड पार्टनर्स मिलेंगे। इन्हीं में बहुत सारे लोग आपसे मिलेंगे कि नहीं चलो ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं, मैं जुड़ूंगा तो नहीं, चलो तुमसे कुछ ले लेता हूं। वो हो सकता है वो आपके कस्टमर्स बन जाए। तो दोनों ही रूप में आपको लोग मिलेंगे जरूर। लिस्ट जितनी बड़ी उतना दिन तक आप सर्वाइव करेंगे। लेकिन आज डिजिटल वर्ल्ड हो गया। डिजिटल वर्ल्ड में आपको क्या बढ़िया सुविधा मिल गई। अब आपको इस लिस्ट के अलावा, क्योंकि देखिए लिस्ट जब आप बनाते हैं तो क्या होता है, उसमें 200, 300, 400, 500, नॉर्मली 400-500 नाम लोग लिख लेते हैं। और उसका आजकल बड़ा सरल तरीका है, अपने मोबाइल का कॉन्टेक्ट बटन दबाइए। लगभग हर आदमी के पास आज की तारीख में मोबाइल है, सबके नाम उसमें होंगे, बस वही टिप दीजिए। लेकिन क्या यही 400-500 लोग ही हैं आपके पास में? क्या मेरे पास यही 400-500 लोग होंगे? नहीं। हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जहां सबसे ज्यादा अगर कोई चीज है वहां वो है लोग। एक ईंटा उठाइए, जिस दिशा में फेंक दीजिए वो कंकड़, वो किसी न किसी को लग जाएगा, वहां पे कोई ना कोई आदमी होगा। लगभग 140 करोड़ लोग हम लोग होने वाले हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि इन 140 करोड़ लोगों तक पहुंचे। कैसे पहुंचेंगे? उसके लिए है व्हाट्सएप ग्रुप्स जो ऑलरेडी आपके पास में है, उसके लिए फेसबुक ग्रुप्स जो आपके पास में फेसबुक है, उसके लिए है इंस्टाग्राम, उसके लिए है लिंक्डइन। और धीरे धीरे ये डिजिटल चीजें आप सीखेंगे। ये भी 2, 4, 5 दिन, मैक्सिमम 6 दिन के अंदर आप सीख जाएंगे कि कैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोगों को आमंत्रित करें, कैसे फेसबुक में पोस्टिंग करें, कैसे इंस्टाग्राम के थ्रू प्रोस्पेक्टिंग करें, और कैसे फेसबुक पे पेज बनाया जाता है। सब फ्री है। और लेकिन जैसी जब आप ये सीख जाते हैं, तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं इस डिजिटल युग में आने के बाद, जो 2 से 3 साल में इस कंपनी में आके डायमंड बन गए, 2-2, 3 लाख कमाने लगे सिर्फ डिजिटली काम करके। ओनली डिजिटल वर्किंग। तो ये गजब की चीज है, ये पावर है। और लॉकडाउन में ये डिजिटल ही पावर एक ऐसी पावर है जो नेटवर्क मार्केटिंग पूरे दुनिया में चल रही है। ओरिफ्लेम शानदार चल रहा है।
कहीं 5 दिन का हफ्ता हो रहा है, कहीं 2-2 3-3 महीने के लिए बंदी हो रही, लेकिन ओरिफ्लेम चल रहा है डिजिटल पावर की वजह से। तो ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जब भी इस बिजनेस के बारे में कोई चीज ना समझ में आए, कोई प्रॉब्लम लग रही है, या ये नए लोगों को ये सलाह दीजिएगा ये बिजनेस करना है कि नहीं। सुनने के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं ठीक है मैं बताऊंगा, अपने दोस्त से पूछ लूं, रिश्तेदार से पूछ लूं, चाचा से पूछ लूं, मामा से पूछ लूं। दोस्त, बस यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बिजनेस में कभी कोई प्रॉब्लम आती है, बिजनेस करना है कि नहीं करना है, ये निर्णय लेना है, ये कोई भी चीजें अगर आपको लेनी है तो आपको मालूम क्या करना है, सिर्फ एक चीज करनी है। वो क्या चीज करनी है कि सलाह लेनी है उससे जिसने इस बिजनेस में उपलब्धियां हासिल की। आप अलका के ग्रुप में अलका से डिस्कस करिए, नमिता के ग्रुप में नमिता से डिस्कस करिए, रजनी जी के ग्रुप में रजनी जी से डिस्कस करिए, शिल्पी के ग्रुप में शिल्पी से डिस्कस करिए। जिसके भी आप ग्रुप में हैं या आपके ऊपर जो भी है, जो भी सफल है, उससे डिस्कस करिए, उससे पूछिए। जैसे एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं, बहुत सारे लोग जब बिजनेस प्रीव्यू सुनते हैं 7 बजे वाली मीटिंग, उसके बाद कहते हैं ठीक है मैं बताऊंगा, जरा मैं पापा से पूछ लूं। पापा ने क्या ओरिफ्लेम किया हुआ है? पापा क्या नेटवर्किंग जानते हैं? क्या पापा को पता है नेटवर्क मार्केटिंग कहां शुरू हुई थी, किस ईयर में शुरू हुई थी, किस कंपनी ने शुरू की थी, आज इंडिया में उसका टर्नओवर क्या है, इंडिया में कितने लोग उससे बिलियनियर्स हो चुके हैं? पता है उनको? क्या उनको एबीसीडी भी पता है? पापा नगर निगम में काम करते हैं, उनको नगर निगम का पता होगा। पापा डॉक्टर, उनको डॉक्टरी पता होगी। नेटवर्किंग की बात तो नेटवर्कर को ही पता होगी। और सलाहकार हमेशा जो ऊंचाइयों पे हो, जो सफल हो, वो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा कहता हूं, हमारे आपके बच्चे के अगर मार्क्स कम आते हैं तो हम लोग क्या मिसाल देते हैं? देखो तुम्हारी क्लास में जो राजीव है उसके मार्क्स कितने अच्छे आए, उसके 98% आए, तुम्हारे 90% आए। या हम ये कहते हैं तुम्हारी क्लास में देखो जो फेल हुआ, तुमको उससे नहीं सीखना चाहिए। हम लोग ये सलाह तो नहीं देते। हम लोग क्लास में जो फर्स्ट आया हम कहते हैं तुम उसकी तरह बनो। और आम जीवन में हम क्या करते हैं कि हम अपने किसी दोस्त से कहते हैं वो सुनो कर लो, ओरिफ्लेम हमने सुना था कर लें। तो दोस्त क्या कहता है, अरे हमारी पड़ोस वाली एक भाभी ने किया था, 3 महीने किया, उनसे हुआ नहीं। अच्छा, भाभी से नहीं हुआ, अब तो हमसे नहीं हो सकता। तो आम जीवन में हम उनसे इंप्रेस हो जाते हैं जो नहीं कर पाए, और जबकि उस दोस्त ने बता दिया कि 2 महीने भाभी ने किया था, 3 महीने किया था। 2-3 महीने में अगर एम्पायर बन जाता कोई बिजनेस में तो हर आदमी यही कर रहा होता। उन्होंने छोड़ दिया, इसीलिए तो नहीं हुआ। कहते हैं विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं हैं और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं हैं। इस बिजनेस में आना बहुत आसान है, लेकिन जीतते वही हैं जो आ गए और टिके रहते हैं, करते रहते हैं, टिके रहते हैं, करते रहते हैं। और निगेटिव बातों के लिए ही ऊपर वाले ने 2 कान दिए हैं, इधर से सुनो उधर निकाल दो, और अच्छी बात मिले उसको एब्जॉर्ब कर लो। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अपना सलाहकार एक बढ़िया चुनिएगा। यहां पे मैं एक बात जरूर कहता हूं, वो ये बात कि वो इतिहास की मैं एक मिसाल देता हूं, लेकिन अच्छी मिसाल है, सीखने वाली चीज है। कैकई की सलाहकार मंथरा थी। कृष्ण किसके सलाहकार थे? अर्जुन के। और दुर्योधन का सलाहकार शकुनी था। सबकी लाइफ में क्या क्या हुआ देख लीजिए। आपको एक सलाहकार बढ़िया तय करना होगा। आपका कोच, आपका मेंटर वो शानदार होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं एक चीज आपको ये बताता हूं कि देखिए, एक इंटरनेशनल थ्योरी है, वो थ्योरी ये कहती है कि अगर आपको किसी भी क्षेत्र में प्रोफेशनल बनना है तो प्रोफेशनल बनने का सिर्फ एक तरीका है। जिस भी क्षेत्र में प्रोफेशनल बनना है आपको, उस क्षेत्र में आपको अपने जीवन के 10,000 घंटे व्यतीत करने पड़ेंगे। 10,000 आवर्स एक थ्योरी है। आप ओरिफ्लेम करें, यकीनन बहुत बढ़िया बात है, और कुछ भी आप कर रहे हो जिंदगी में, कभी भी आप उस क्षेत्र में कामयाब तभी होंगे जब उस क्षेत्र में आप कम से कम 10,000 घंटे देंगे। अब फर्ज करिए आप ओरिफ्लेम में जुड़े और हर दिन सिर्फ 2 घंटे दे रहे हैं, तो साल में होते हैं 365 दिन, तो गुणा कर लीजिए, 365 गुणे 2, तो आपने 600-700 तो घंटे दिए। तो यानी कि 10,000 घंटे देने में तो अभी आपको 8-10 साल लगेंगे। तो यानी कि अब सफल आप बहुत जल्दी नहीं होने वाले, अभी आपको 8-10 साल लगेंगे। चमत्कार हो जाए तो बात अलग है, एक्सेप्शन होना बात अलग है, समय देना पड़ेगा। ये इसीलिए हमेशा कहा जाता है नेटवर्किंग में आप कमाल करना चाहते हैं तो कम से कम 3 साल सोच के आइए। सोच के आइए कि मुझको 3 साल देने हैं, मैं अपना बेस्ट करूंगा या करूंगी आते ही, लेकिन मैं तैयारी करके आई हूं कि 3 साल से पहले मुझको तो वापस जाना ही नहीं, करके दिखाना है। और अगर आपने 3 साल दे दिए तो आप यकीन मानिए इस बिजनेस में
आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आप कमाल कर जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए, इंटरनेशनल एक थ्योरी है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, टू गेट मोर यू हैव टू डू मोर। ज्यादा करना है, ज्यादा पाना है तो ज्यादा करना होगा, कुछ भी। टू गेट मोर यू हैव टू डू मोर। और यहां पे सिंपल बात है, कहते हैं ना, एक सुना होगा आपने, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। मेरी शब्दों पे गौर करिएगा, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। यहीं पे मैं कहता हूं, और अगर बहुत कुछ पाना है तो सिंपल बात है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, तैयारी जीत की। वही बात मैं कहता हूं ना, जीतते वही हैं जिनकी तैयारी अच्छी हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं, समय का अभाव है, कोशिश करता हूं जल्दी खत्म करने की। मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी लाइफ की फिलॉसफी ही ये तय करती है कि आप कितनी ऊंचाई तक जाएंगे। क्योंकि ये है बिजनेस का हमारा फंडा ही है कि इस बिजनेस में जब आप आएंगे तो 10:1 का एक फंडा है, जो याद रखिएगा। ये इंटरनेशनल थ्योरी है, मेरी बनाई हुई नहीं है, ओरिफ्लेम की बनाई हुई नेटवर्किंग की थ्योरी है कि आप 10 लोगों से बात करेंगे तो एक आदमी आपको यस बोलेगा। हाँ, लॉकडाउन में थ्योरी थोड़ी बदली है, 10 लोग से बात करने में आप 4-5 लोग हाँ बोलने लगे हैं, क्योंकि अब बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, लोगों के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। आज आप किसी से पूछिए, जो मना भी अगर आपको कर रहा है उससे पूछिए, ठीक है ये नहीं करोगे, अच्छा बताओ करोगे क्या? कोई भी ऑप्शन ही नहीं है। तो इसलिए थ्योरी थोड़ा चेंज हुई, अदरवाइज ये थ्योरी है 10:1 की, 10 से बात करेंगे तो एक तैयार होगा। तो ये 9 लोग जो आपको रिजेक्ट करेंगे, वो रिजेक्शन सुनने के लिए आप तैयार हैं, भाग तो नहीं जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा 5 लोग ने मना किया, आपने कहा 1 2 3 4 5 ने मना कर दिया, हो गया ना। ये पार्ट ऑफ द गेम है। अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर में चिप लगा दीजिएगा कि ये फंडामेंटल, इससे भागना नहीं। और ये जो मना कर रहे हैं, इन्हीं को तो करके दिखाना है। क्योंकि जब जिसने मना किया, देखिए जो मना करते हैं 2 ही 3 कारण होते हैं। पहला, उसका अभी अच्छा समय ही नहीं आया है, उसको जीवन में अभी जूझना है, तो उसमें नाराज मत होइए, छोड़ दीजिए उसको, उसका अच्छा समय नहीं आया है। दूसरा, वो एक ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद नहीं करना चाहते हैं। अरे यहां आप कौन सा उससे कह रहे हैं कि आ जाओ और एकदम करना और दिन भर करना और 50,000 का ऑर्डर देने, ये तो नहीं आप कह रहे हैं ना। आप कह रहे हैं यार तू जुड़ जा, तब भी मना कर रहे हैं, तो बिल्कुल समझ जाइए वो आपका वेल विशर नहीं है, जो आपके साथ सिर्फ आने तक को तैयार नहीं है, आपके साथ जुड़ के थोड़ी सी आपकी मदद करने को तैयार नहीं है। ये दूसरा कारण हो सकता है। पहला कारण, उसका अच्छा समय नहीं आया। दूसरा, वो आपका वेल विशर ही नहीं है, तो उसके बाद से उसको छोड़ दीजिए, उससे मिलकर अपना टाइम मत वेस्ट कर दीजिए, जीवन में बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं। या तीसरा कारण, उसको कंपनी पे विश्वास ही नहीं है, और वो विश्वास शायद आप ना दिला पाए, आप अच्छी तरीके से कंपनी का प्लान या कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी का इतिहास शायद नहीं समझ पाए। और चौथा जो कारण हो सकता है वो ये, उस व्यक्ति को खुद पे विश्वास ही नहीं है, उसको लगता ही नहीं कि मैं कुछ कर पाऊंगा इतना बड़ा। और कोई कारण, और कौन सा कारण हो सकता है? तो इसलिए इन रिजेक्शंस को फेस करने के लिए तैयार रहिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि आप बस ये तय करिएगा कि इस बिजनेस में जब आप आए हैं तो आए क्यों, वाई फिर यहां पे आ गया। कहते हैं ना, अगर आप शौकिया मछली पकड़ने गए तो कांटा लेके बैठेंगे, लेकिन आप मछुआरे अगर हैं तो जाल लेके बैठेंगे। आप शौकिया बागवानी करते हैं तो गमलों में पेड़ लगाएंगे, लेकिन कॉमर्शियली अगर आप बागवानी करते हैं तो खेतों में हजारों सैकड़ों बीज बिखेरेंगे। तो यहां पे आप किस लिए आए हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे कहते हैं, अगर किसान बीज बोना बंद कर देता है तो खेती खत्म हो जाएगी। वैसे ही नेटवर्किंग में, ओरिफ्लेम में, अगर आप लोगों को रिक्रूट करना बंद कर देंगे तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जो चलता रहना चाहिए। डिजिटली करिए, पर्सनली मिलिए, ऑफलाइन करिए, ऑनलाइन करिए रोज, हर दिन। यही बिजनेस है, यही तो पार्ट ऑफ बिजनेस, यही तो काम है आपका। रिक्रूटमेंट। दुनिया में सब ऐसे ही चल रहे हैं। आज मैं उसी बैंक से आया हूं जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन क्या आपको लगता है स्टेट बैंक का विज्ञापन आपने नहीं देखा? चाहे टीवी खोलिए, चाहे होर्डिंग्स देखिए, जगह जगह लगा हुआ। स्टेट बैंक को क्या जरूरत है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है, नए कस्टमर की क्या जरूरत है? लेकिन नया आना जहां बंद, वहां पे सब कुछ बंद। मारुति इस देश की सबसे बड़ी कंपनी, क्या मारुति विज्ञापन नहीं करती? उसको क्या जरूरत है, वो तो नंबर 1 कंपनी है ही इस देश की, सदियों से है, लेकिन आज भी वो विज्ञापन करती। नए कस्टमर सबको चाहिए, तो ऐसी नया ब्लड आपको भी चाहिए, नए लोग आपको चाहिए। तो दोस्तों, सोच बड़ी रखना है कि बस आपको यह सोचना है ये बिजनेस करने में कि मेरे करोड़ रुपए लगे हैं। जब आप ये सोच रखेंगे बिजनेस को करने के लिए कि मेरे करोड़ रुपए लगे हैं, तो इस बिजनेस को कभी भी
क्विट करने के आप नहीं सोचेंगे कि चाहे कुछ दिक्कतें आ जाएं, 5 लोग मना करते हैं, कुछ नहीं। अगर आप बार बार अपने दिमाग को ये कहेंगे, अरे 1 करोड़ रुपए लगे, छोड़ कैसे देंगे? बिल्कुल ऐसे ही हम लोग एक नॉर्मल दुकानें खोलते हैं 40 लाख, 50 लाख, 10 लाख लगा के, और 2 महीने, 5 महीने, 10 महीने नहीं चलती तो क्या हम लोग बंद कर देते हैं? नहीं, क्योंकि इतने पैसे लगे हैं। मैं पर्सनली इतने कई सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने लॉकडाउन से चंद दिन पहले ही दुकान खोली थी और तब से आज तक बंद चल रही है। कई सारे लोग उसका किराया भी दे रहे हैं, एकदम बंद है। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है जिसने जिम खोला था, 6 दिन खुला, 6 दिन में बंद हो गया, 1.25 करोड़ रुपए लगाए थे। जिम नहीं खुल रहा है तो क्या उसने बंद कर दिया? भैया 1.25 करोड़ लगे, वो वहां का रेंट भी दे रहा है, इंतजार कर रहा है। क्यों? छोड़ देना चाहिए। या इस बिजनेस को हम लोग छोड़ देते हैं, 5 लोग ने मना किया, 10 लोग, वही मैंने कहा, मानसिक तैयारी रखिए बहुत जबरदस्त। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बर्निंग डिजायर रखिए अपने आप में, क्योंकि दोस्तों अगर बर्निंग डिजायर नहीं है तो ये छोटी छोटी रुकावटें हम लोग को रोक देंगी, आगे बढ़ने से रोकेंगी। नॉर्मली देखिए, आप वही बनते हैं, आप वही बनते हैं जो हमारे पेरेंट्स चाहते हैं या हमारे पड़ोसी चाहते हैं। हमारे कैरियर में हमारे अंदर समाज का बहुत दबाव होता है। एक बात हम लोग हमेशा कहते हैं कि गमले में बरगद का पेड़ कभी नहीं उगता, गमले में बोनसाई बनता है। ये गमला क्या है? ये है दुनिया, ये है नौकरी, ये है चाकरी, ये है कंफर्ट जोन। अगर हमको बरगद का पेड़ बनना है तो इस गमले को तोड़ के हमको आगे आना पड़ेगा। ये रिजेक्शंस फेस करने पड़ेंगे, ये जितनी भी हमारी दिक्कतें हैं इसको फेस करना पड़ेगा। इनके हिसाब से अगर हम जिएंगे तो हम आम आदमी बनेंगे, नॉर्म्स को तोड़ के आएंगे तो हम बरगद का पेड़ बनेंगे। तो ये तैयारी हमको रखनी पड़ेगी। तो मेरी सारी बातों का जो आधार है आप देख रहे होंगे वो क्या है? मानसिक तैयारी। मानसिक तैयारी करनी पड़ेगी अपनी जबरदस्त। आखिरी कुछ चीजें बची हैं, बस खत्म करते हैं हम लोग क्योंकि हम लोग का समय हो रहा है। वो ये क्या कहते हैं, यू आर वॉट यू ईट। आप जो खाते हैं आप वो बनते हैं। हमको अपने दिमाग को बढ़िया फूड देना है, जो हम लोग ने देना बंद कर दिया। हम में से अधिकांश लोग 20 साल पहले, 30 साल पहले हमने पढ़ाई खत्म कर दी थी, उसके बाद से अब हम लोग कुछ पढ़ते नहीं। हर दिन हमको मोटिवेशनल वीडियो देखने हैं, हर दिन मोटिवेशनल किताबें पढ़नी है, अपनी संगत चेंज करनी है। जो लोग आपके साथ में नहीं आ रहे हैं, जो प्रोग्रेसिव माइंड नहीं है, जिनको जिंदगी में खूब बड़ा नहीं करना, उनको छोड़ दीजिए। एक जन ने मुझसे सवाल किया, सर अगर सबको छोड़ दिया तो किसके साथ रहेंगे? तो हमने कहा कुछ नहीं, किताबों के साथ रहो, यूट्यूब पे बढ़िया वीडियोस के साथ रहो, हमारी ट्रेनिंग्स के साथ रहो, हमारी मीटिंग्स के साथ रहो। लेकिन आपको अपनी संगत को चेंज करना पड़ेगा। यू आर व्हाट यू ईट, इस पे ध्यान रखना पड़ेगा। और 3 बातें आखिरी आपको कोट्स के रूप में वो जरूर बताता हूं समय के अभाव के कारण। वो ये, एक बात वो ये मैंने कल भी लिखा था, वो मैंने लिखा था, एम फॉर द मून, इफ यू मिस इट यू विल हिट ए स्टार। हमेशा इतना बड़ा सोचिए कि मैं चांदी पे पहुंचूंगा, मैं सीधे चांद पे, और अगर वो मिस हो जाएगा तो कम से कम तारों तक तो पहुंच ही जाएंगे ना। इसीलिए मैं सबसे कहता हूं, जब बिजनेस में आओ, ये छोटी छोटी बातें मत करो। 3% करूंगा, 6%, ये क्या 3-6, सीधे 22% करूंगा, 22 करूंगा, 22 करूंगा, 22 करूंगा। सबसे यही बोलो, अपने पे प्रेशर लो, और ये तरंगे कहीं जाएंगी, ऊपर वाला भी सुनेगा यार ये 22 करने वाला, इसको देना चाहिए, और उसी की तैयारी करो। 22 नहीं होगा, 18 होगा, चलो 15 होगा, तो भी आप जीत जाएंगे। आप तो सोचते ही 3%, 6%, तो वो 3 भी नहीं होता, 0% हो जाता है। बड़ा सोचो, क्या जाता है बड़ा सोचने में, खूब बड़ा। मैंने डे 1 से 22% सोचा था, तो दूसरे महीने में हुआ। तो दोस्तों, थिंक बिग, प्लान बिग, डू बिग। आखिरी बात वो ये कि कभी ये मत कहा करिए कि मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं ना। कोशिश वर्ड आपने जहां लगा दिया फिर तो कुछ नहीं होगा। एक बहुत अच्छे राइटर हैं इंग्लैंड के, उनका नाम है जेम्स ऑर्थर रे। उन्होंने एक जगह लिखा, ट्राई इज द फेल्योर विथ ऑनर। ट्राई इज द फेल्योर विथ ऑनर। ट्राई एक ऐसा शब्द है जिसको हिंदी में बोलते हैं सम्मानजनक तरीके से असफलता की बात है ट्राई। आपने जहां ट्राई बोल दिया तो आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि मैं इसको जीतना थोड़ी ना है, और उसके बाद नहीं हुआ सर, मैं तो आपसे कह ही रही थी कि मैं कोशिश करूंगी। आपसे अगर मैं पूछूं कि इस मीटिंग के बाद आप खाना खाने की कोशिश करेंगे या खाना खाएंगे, तो आप कहेंगे सर खाना खाएंगे, कोशिश क्या होता है। अच्छा, उसके बाद पानी पीने की कोशिश करेंगे कि या पानी पिएंगे, आप कहेंगे पानी पिएंगे, कोशिश सर क्या होती है। तो यहां पे आगे लेवल करेंगे कि कोशिश करेंगे, तो अब यहां पे कोशिश हो जाएगी। कोशिश वर्ड अगर आप यूज कर रहे हैं तो होगा नहीं।
मैंने पहले दिन अपने अपलाइन से कहा कि इस महीने में 22% करूंगा, लेकिन हुआ नहीं था, हुआ 15% था। लेकिन पूरे प्रयास 22% नहीं, मैंने कोशिश नहीं कहा था। अगला महीना आया, हो गया। कोशिश वर्ड से बचिए तो आप कमाल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज का जो सेशन है, चूंकि आप लोगों का समय बहुत लिया और मैं समय लेता हूं, और देखिए सिखाने के लिए तो समय लगता है, सीखने में समय लगता है। इस सेशन का सेकंड पार्ट हम लोग फिर कभी रखेंगे, फिर हम लोग कभी बातें करेंगे। तो मैं आरती से कहना चाहूंगा कि आके सेशन क्लोज करें, और आप लोग का से अगर कुछ बात वो करना चाहती है तो वो रूबरू करें। हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू, नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू। आप सभी लोगों ने इतने अच्छे से बैठ के सारी बातें सुनी। मुझे लगता है कि आज आप लोगों को काफी हद तक बेसिक्स क्लियर हुए होंगे, और अगर आप लोगों को मदद चाहिए इससे रिलेटेड, अपने जो भी लोग आपके साथ ज्वाइन होते हैं, जिन लोगों को आप बताते समय कई बातें मिस कर जाते हैं, मे बी आपको ये काम आने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा ये टूल, ये वीडियो, जो कि आपको हेल्प करेगा। आपको क्या क्या बातें करवानी है, कैसे गेटिंग स्टार्टेड करना है, क्या क्या चीजें आपको प्लानिंग करवानी है, किन चीजों पे ध्यान देना है जब हम किसी को अपने साथ लेकर आते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं होता, बेकार उसको परिस्थितियां बना देती हैं, या फिर हम उसे बेकार जगह पे डाल देते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई एक बीज अगर हम उसको सही खाद पानी, सही हवा और मिट्टी दें, तो वो जो है बढ़िया पेड़ पौधा बन सकता है। लेकिन अगर हमने उसको सही जगह, सही एटमॉस्फेयर नहीं दिया, तो वो बीज सड़ भी सकता है, उसमें घुन भी लग सकता है, उसे चिड़िया खा भी सकती है। और बस देखना ये है कि आप जिस व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं उसका कितना ज्यादा उसको कितना ज्यादा फ्रूटफुल बना सकते हैं, उसकी लाइफ के लिए भी और अपनी लाइफ के लिए भी। और ये बात तो आप सभी लोग एग्री करेंगे कि अगर हम किसी के जीवन में कुछ बदलाव ला पाते हैं, तो वो हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट होता है। हम कभी किसी को एक समय की रोटी खिलाएं और किसी को जीवन भर भर के लिए रोटी का माध्यम दे सकें, ये भी बहुत बड़ा प्राउड माध्यम होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि जब भी हम किसी को अपने नेटवर्क के साथ, अपने ग्रुप में ज्वाइन कराएं, तो हम उसको बिल्कुल वैसे ही